नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो शायद बीजेपी सपोर्टर्स को पसंद ना आए, लेकिन अगर बात हो देश की अखंडता और संप्रभुता का, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा ही, चाहे जिस भी पार्टी का सरकार हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी शांतिपूर्ण आंदोलन की बात हो तो सबसे पहले आपको गांधी जी और अन्ना हजारे के बारे में याद आते होंगे। गांधी जी और अन्ना हजारे आंदोलन के माध्यम से न जाने कितनी सारी लड़ाइयां को जीते हैं। उन्होंने ये हथियार से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे को भी झुका दिए। अगर बात करें अन्ना हजारे का, तो इन्होंने तत्कालीन सरकार का भी झुकने पे मजबूर कर दिया था आमरण अनशन के माध्यम से। जैसा कि आपको पता होगा, अन्ना हजारे ने सबसे कठिन आमरण अनशन पे बैठे थे, वो भी 13 दिन के लिए, जिससे तत्कालीन सरकार को भी झुकना पड़ा, इनका बात को मानना पड़ा। और हमारे गांधी जी ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 21 दिन के आमरण अनशन पे बैठे थे, जिनके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी झुकना पड़ा था गांधी जी के आगे। ठीक उसी तरह लगातार एक वेल एजुकेटेड इंजीनियर जिसका नाम है सोनम वांगचुक, जिसके तर्क पे 3 इडियट जैसे मशहूर मूवी भी बन चुके, ये अपने लद्दाख का प्राकृतिक पर्यावरण और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। इनका जो है आज 20वां दिन हो चुका है। जरा इस चीज को आप सोचिए कि देश का मीडिया, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया कहाँ है। सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा। वो मीडिया एलबीस यादव को कवरेज देने के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। जो सोनम वांगचुक लगभग हजारों लोगों के साथ आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनका बुरा हाल हो चुका है भूख प्यास के वजह से, लेकिन देश के मीडिया सो रहे हैं। जरा मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो सोनम वांगचुक जो है, ये किस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं और इनका डिमांड क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। जरा आप इनका वीडियो को देखिए कि ये जो लद्दाख के साथ विश्वासघात सा हुआ है अभी के सरकार से, जो वचन दिए उसका पूरा न करना, ये मेरे मन को बहुत सताता रहा है। बहुत व्याकुल हूँ, बहुत चिंतित हूँ। चिंतित होने का कारण एक तो ये है कि लद्दाख के जो संवेदनशील पर्यावरण है, यहाँ की जो जनजातीय संस्कृतियाँ हैं, उन्हें संरक्षण देने का वादा किया था 2 चुनावों में, और उसी बुनियाद पे चुनाव जीते भी, और उसके बाद 4 साल टाल मटोल के बाद साफ साफ इनकार कर दिया। तो एक तरह से वादा खिलाफी हुई, वचन तोड़ दिया। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा परेशान होने का और बड़ा कारण है कि ऐसे उदाहरण से पूरे भारत पर बुरा असर पड़ेगा, और आगे चलकर सब नेता ऐसे ही चुनाव में कुछ भी वचन देंगे और उस वचन को पूरा नहीं करेंगे। नेताओं से सीखकर लोग भी अपने वचन तोड़ेंगे। कारोबार में, उद्योग में ऐसे सारे जो समझौते होते हैं, उनकी अवहेलना करेंगे। अफरा तफरी होगी देश में अगर ऐसा ही हुआ। जरा आप सोचिए कि देश का मीडिया का जो लेवल कितना गिर चुका है। ये सारा मुद्दा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, जो भारत के नक्शे का शीर्ष कहा जाता है।
लद्दाख, उनको बचाने की बात किया जा रहा है सोनम वांगचुक के द्वारा। तो क्या देश की मीडिया का इतना भी दायित्व नहीं बनता कि उनको कवरेज दिया जाए? अगर सरकार बहरे बन गए हैं तो उन तक इनका आवाज पहुंचाने का कार्य जो होता है मीडिया का, वो कार्य करना चाहिए था। सोनम वांगचुक ने बहुत बड़ा खुलासा किए हैं, बहुत सारा वीडियोस को अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब में और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। लगातार वो वीडियो पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं। उनको पता चल चुका है कि उनका कोई कवरेज देने वाला नहीं है, कोई मीडिया उनको सुनने वाला नहीं है, कोई सरकार उनका सुनने वाला नहीं है। तो उन्होंने हम यूट्यूबर से और हम सोशल यूजर से आग्रह किए हैं, निवेदन किए हैं, अगर देश का पत्रकार अपना दायित्व भूल जाता है तो आप लोगों का दायित्व बनता है, सोशल यूजर्स का, कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और इस वीडियो को ट्रेंडिंग में लाइए, इस मुद्दा को ट्रेंडिंग में लाइए, ताकि सोनम वांगचुक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मुहिम उन्होंने चला रहे हैं, उन लड़ाई को सफलता मिल सके। चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। सोनम वांगचुक का कहना सिर्फ और सिर्फ ये है, सरकारें आती है, घोषणा करके चली जाती है और चुनाव जीत जाती, उसके बाद हम लोगों को छोड़ दिया जाता है, वो घोषणा को भुला दिया जाता है, फिर चुनाव आता है, फिर नया घोषणा हो जाता है, और फिर वही होता है, चुनाव जीतने के बाद वो घोषणा को भी भूल जाते हैं, वो हमें अपने हाल पे छोड़ देते हैं। तो सोनम वांगचुक का कहना यही है कि आपने जो गत चुनाव में वादे किए थे, वो वादे को आपने पूरा क्यों नहीं कर रहे? देश का हिस्सा लद्दाख भी है, तो इनके साथ भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता होगा, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन सिर्फ और सिर्फ जो है लद्दाख में है। धारा 370 हटा जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से। तो जो सुविधा, जो फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, वो लद्दाख के लोगों को भी तो मिलना चाहिए था। इनका सरकार से बस यही मांग है। अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पिछले कई दशक से देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लद्दाख हित के लिए कार्य कर रहे हैं, प्राकृतिक के पर्यावरण को बचाने के कार्य कर रहे हैं। ये लगातार ऐसा मुहिम चला रहे हैं और ये एक ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने देश को सर्वोच्च माना है, क्योंकि ये एक ऐसे वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स है। अगर ये इंडिया के बाहर जाते तो न जाने इनको अभी तक करोड़ों का पैकेज होता। इसके अंदर इतना एबिलिटीज है, फिर भी करोड़ों को ठुकरा के इन्होंने देश को और लद्दाख को बचाने का कार्य किया है, सैनिक को बचाने का कार्य किया है, सैनिक को मदद करने के कार्य किया है। मैं आपको बता दूं, लद्दाख में जितना भी युद्ध हुआ है, उन युद्ध में लद्दाख वासियों का भी सहयोग रहता है। लद्दाख वासियों भी सब मिलके युद्ध करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, सोनम वांगचुक ने एक खुलासा किए हैं, जो गोरखा रेजिमेंट होते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिकों में से एक गोरखा रेजिमेंट है, वो भारत। और जो केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना आए हैं, उनमें मात्र 4 साल का जॉब रख दिए, जिनके वजह से क्या हुआ, गोरखा रेजिमेंट में जो जाना चाहते थे लद्दाख वासी, उन्होंने इस चीज को ठुकरा दिया। और कई सारे ऐसे हैं लद्दाख वासी जिन्होंने चीन का सैनिक बनना स्वीकार किया। गुरखा सैनिक तो
अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें, और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। अब जरा सोचिए, जो सम्मान उनको भारत में मिलना चाहिए था, वो सम्मान उनको चाइना में मिल रहा है, तो वो किसका हक का बात करेंगे? इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए था भारत सरकार को। आप पीओके लाने का बात कर रहे हैं, जो आपके पास लद्दाख है, आप उस पे भी अच्छे तौर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि आप पीओके के चक्कर में लद्दाख को खो दें। सोनम वांगचुक का कहना है, लद्दाख के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर चीनी सैनिक जो है कब्जा कर चुके। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सकता है इस चीज को आप बचाइए। जो आप भेदभाव करने का प्रयास कर रहे हैं इन लद्दाख वासियों से, ये भेदभाव को आप जितना जल्द हो सकता है आप ठीक कीजिए और सबको समान अधिकार दीजिए। जितना आप अधिकार जम्मू कश्मीर के लोग को दे रहे हैं, उतना ही अधिकार आप लद्दाख के लोग को भी दीजिए। वहां भी विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, वहां का भी कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ना कि आप लोग वहां पे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दीजिए। और अधिकारी जो है लगातार इन लद्दाख वासियों पे अत्याचार करते आ रहे हैं, इनका कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं देश के तमाम मीडिया से कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास एक मौका है कि जितना जल्द हो सकता है इस मुद्दा को आप सरकार तक पहुंचाइए और अपना छवि को अच्छे और मजबूती के साथ बरकरार रखिए, तभी आपको देश का नागरिक सम्मान देंगे। नहीं तो आपका जो है दिन प्रतिदिन रैंक जो है गिरते रहेंगे और कहीं न कहीं आपसे बेहतर एक यूट्यूबर पत्रकार हो जाएगा। नमस्कार।